हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम बहुत सारे खुशखबरी देने वाले हैं। आज क्या क्या खुशखबरी है सो देखिए। सबसे पहले तो हम आपको वो क्लियर कर दें कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन को चैलेंज किया है और किस आधार पे किया है, वो सब मैं आज बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो आज हम आपको इस वीडियो सीरीज़ में एसएसटी के क्वेश्चन को बताएंगे। एसएसटी पेपर 2 वाले जितने भी बच्चे होंगे वो देखिएगा, ठीक है। और मैंने जो चैलेंज किया है वो पेपर 2 है और इसका सेट जो ब्लॉक है वो पी है। कौन सा सेट है? ये पी सेट है, ठीक है। आप इतना समझ गए, हमको उम्मीद है कि आप इस सब चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और देखिए इसमें और हम आपको कुछ बात बताने वाले हैं, उस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, तभी हम आपका और सहायता कर पाएंगे। और देखिए कि सबसे पहले तो वो मैंने बता दिया। और क्या है इसमें, आज टैगलाइन है कि फेल छात्रों के लिए 5 से 7 नंबर वाले भी होंगे पास। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और क्या है आपका खुशखबरी? जैसा कि आज आप लोग को बताए थे हम कि सर आज ट्विटर अभियान चलेगा। आप लोग ने कितना इसको सफल बनाया ये तो आपको पता होगा कि आपने ट्वीट किया या नहीं किया। देखिए सबसे पहले हम आपको कुछ बताते हैं, उसको आप समझ लीजिए। आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि कौन कौन क्वेश्चन चैलेंज किए हैं, फिर हम बात करेंगे कि फेल छात्रों के लिए इसमें क्या खुशखबरी है। जो बच्चे बहुत नंबर से पीछे रह गए हैं उनके लिए क्या है, और जो थोड़े बहुत नंबर से पीछे हैं उनके लिए क्या है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो को आप काफ़ी शेयर करोगे, जिससे आप देखिए आपको हम इतना महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकियों को मोटिवेट कीजिए इस चैनल को देखने के लिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज हम कौन कौन क्वेश्चन को चैलेंज किए हैं, मैंने किस किस क्वेश्चन को चैलेंज किया है। तो आज का जो आपका पेपर है एसएसटी, ठीक है, एसएसटी पेपर का चैलेंजिंग क्वेश्चन कौन कौन सा है सो देखिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लिश का। ये सेट जो हम बात कर रहे हैं ये सेट पी का है, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ समझो नहीं तो मेरी बातों को सुनो और आप लोग लिख लो और बाद में ये मिला लेना कि सर ने कौन कौन क्वेश्चन चैलेंज किया है और अपनी राय फिर देना, ठीक है। तो इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हम शुरू किए हैं 127, ठीक है। अब आपको इसमें क्या लगता है आप इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा और हमको भी बताइएगा कि क्या सर ने सही किया है या नहीं। उसके बाद 127 और 139 जैसे मेरे बच्चों ने ये सब किया है, बताते हैं हम कि ये सब 3 क्वेश्चन था इसमें, ठीक है। और 147 ये 3 क्वेश्चन इसमें आया है। ये पेपर 2 की बात हो रही है और सेट ब्लॉक जो भी है ये भी 2 ये है, ब्लॉक है पी, मतलब सेट आपका पी है। और क्वेश्चन कौन कौन चैलेंज किए हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है, और अपनी राय भी दीजिएगा। तो थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को आप देख लीजिए। तो जैसे सीडीपी में जो है ये 7 क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर क्वेश्चन नंबर 23 है। अब कितने बच्चों ने ये बताया है अब वो बच्चा सब देखेगा और हमको बताएगा, ठीक है। और एसएसटी का जो मेन पेपर था उसमें हुआ है 52 नंबर, ठीक है, 52 हुआ, 55 हुआ और 62 है, ठीक है। इतना क्वेश्चन इसमें से आया है। और जो आया है और जो हिंदी का है वो 101 है, वो 101 है और 104 है और 113 है, ठीक है। और शायद एक और क्वेश्चन है, ठीक है, एक और क्वेश्चन का हम कुछ देर में आपको अपडेट कर देंगे। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हम चैलेंज किए हैं। हम आपको फिर से दोहरा देते हैं कि इसका जो सेट है वो पी है। कौन सा सेट है? ये है सेट जो है ये पी है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर है ये भी आपको शेयर कर दिए हैं। और पेपर ये 2 है, पेपर 1 नहीं है, पेपर 2 है। इंग्लिश में 127, ये जो है 139 और 147, और ये सीडीपी में 7, 23, उसके बाद एसएसटी में 52, 55, 62 और हिंदी में 101, 104 और 113। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, तब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसमें कुछ बात करते हैं। अब आप लोग क्या कीजिए, देखिए आपको इतना महत्वपूर्ण जानकारी दिए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब थोड़ा सा इसमें कि आप अपनी राय दें। अब देखिए कि मैंने अपने अकॉर्डिंग तो आपको बता दिया है कि मैंने ये सब चैलेंज किया है। अगर आपके हिसाब से हो कि नहीं सर ये भी क्वेश्चन होना चाहिए तो आप अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन ये राय लेकिन हम फिर भी देखेंगे, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें से अगर हम मेरे द्वारा दिया गया क्वेश्चन में आपको अगर आपत्ति है कि नहीं सर आंसर की सही है और आपने ये जो किया है वो गलत है, तो आप वो भी हमको बताइएगा, ठीक है। आंसर की के कितने बच्चे पक्ष में हैं और कितने बच्चे मेरे साथ है, कितने बच्चे मेरे साथ है, ये दोनों आज क्लियर कीजिएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई? कमेंट में आप लिखिएगा प्लीज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ये कमेंट में लिखिएगा। दूसरी बात हो गई
दूसरी बात हो गई कि कल मैं साइंस और मैथ का बताऊंगा। कल जो है, कल का वीडियो होगा आपका कि साइंस और मैथ में मैंने बहुत सारे चैलेंज किए हैं, तो मैं कल उन बच्चों के लिए लाऊंगा। आज एसएसटी के लिए है, तो आज जितने भी एसएसटी के बच्चे हैं उनको ये चीज़ शेयर कर दीजिएगा और आप लोग उसको देख मिलाइएगा कि क्या सर ने सही किया है या नहीं। टोटल 11 या 12 क्वेश्चन हुआ है एसएसटी में, ठीक है। ये बात मैंने कल भी आपको बताई थी और मैं आज भी बता रहा हूँ। और साइंस मैथ का कल होगा और पेपर 2 वाले का कल होगा। फिर उसके बाद परसों या कल ही हो जाएगा पेपर 1 वाले का भी बता देंगे कि सर ने कौन कौन से क्वेश्चन चैलेंज किए हैं, ठीक है। तो आप लोग समझते हैं। अब रही बात कि क्या राय जो आप किए हैं वो सरकार मानती है, सॉरी सरकार नहीं, सीबीएसई मानेगी कि नहीं। तो देखिए, सीबीएसई को मानना पड़ेगा, उम्मीद है। अगर नहीं मानती है तो फिर आगे क्या करना है इसका राय आप लोग दीजिएगा कि हम आंदोलन करेंगे, कुछ बोलेंगे तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा, ठीक है। तो आप समझिए, तो इससे क्या क्लियर होता है, इससे हम ये खुशखबरी आपको दे रहे हैं कि देखिए 10-12 क्वेश्चन चैलेंज किए हैं तो इसके दायरे में बहुत सारे बच्चे आएंगे, ठीक है। आप जो कहते हैं सर एक होगा, एक नहीं बदलेगा, देखिए नहीं बदलने का मन होगा तो एक को नहीं बदलेगा, ठीक है। इस बात को आप लिखिए, जो गलत है वो गलत है। क्योंकि देखिए, आप एक बात बताइए, आप जाने माने यूट्यूबर से आपको लगता होगा कि सर बोलते हैं अपने व्यूज़ के लिए या सर बोलते हैं ये, तो आप हमको बताइए कि आप लोग पढ़े होंगे कहीं, ठीक है। आप लोग कहीं कहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा और समझा होगा। देखिए, सबसे पहला बात होगा कि आप जो भी चैनल से पढ़े होंगे सारे का अगर आप मिलाए होंगे 106, तो आज आपका 84, 83, 82 पे आके रुका होगा, ठीक है। आप इस बात को समझिए, आप मिलाइएगा। देखिए ऐसा हुआ है, तो आखिर गलत नहीं है तो बताइए, एक सर गलत बता सकते हैं, 2 गलत बता सकते हैं, पूरा का पूरा तो गलत नहीं हो सकता। तो अब अगर मान लीजिए कि सीबीएसई के मन में होगा कि नहीं मैं बच्चों को लूटूं, तो ये इसका ठीक नहीं करेगा, तब तक 1 नंबर भी नहीं बढ़ाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि मेरा जो पैसा लगा, अब बताइए 12 को क्वेश्चन किए, 12,000 रुपया, ये तो फ्री में नहीं आता है। तो इसके लिए तो आरटीआई होना ज़रूरी है, उससे सरकार जवाब लिया जाएगा कि आपने इसका क्या किया और इसका क्या रिस्पॉन्स दिया। देखिए, आप लोग बस थोड़ा सा मुहिम में साथ दीजिए। आप लोग नहीं दीजिएगा पैसा, कोई बात नहीं है, पैसा के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बस साथ दीजिए। आप अपने साथ क्या कीजिए कि चैनल को बड़े लेवल पर लेकर चलिए, तब ना हम वहाँ कुछ बात रखेंगे तो बात मेरी वैल्यूएबल होगी, ठीक है। अब हम कह दें कि 1 नंबर बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, कैसे नहीं बढ़ेगा। 12 क्वेश्चन को हम चैलेंज किए हैं, तो आखिर चैलेंज का पैसा जाएगा या क्या होगा, ये तो हमको कंफर्म करेंगे ना वो, कि आखिर गलत है तो किस पॉइंट पे गलत है, इसका ऐसा पॉइंट भी होना चाहिए या नहीं, ये बताइए आप। ये पूरा जो वीडियो है आपके लिए वैल्यूएबल वीडियो है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आज दिन का, जो कि ये कहे थे आप लोगों से ट्विटर अभियान आप लोगों ने किया होगा। उम्मीद है हमको कि आप लोगों ने ट्वीट किया होगा, हैशटैग रिवाइज सीटेट आंसर की, एंड दूसरा ट्वीट होना चाहिए था हैशटैग रिवाइज ये रिजल्ट इसलिए क्योंकि रिजल्ट भी तो लगभग बन ही गया होगा, अब सिर्फ उसको पब्लिश करना होता है, क्योंकि ई आंसर की आता है तो इसके बाद होता है। तो आंसर की में मैंने चैलेंज किया है। अब देखिए किस किस का नंबर बढ़ता है। जिन बच्चों को सफलता मिलेगी वो बच्चा प्लीज़ आके एक बार सर को थैंक यू ज़रूर कहिएगा, ठीक है। एक बार ज़रूर आइएगा चैनल को विजिट करने, या बताइएगा कि क्या हुआ क्या नहीं, तो इसके लिए ज़रूर आइएगा, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। जैसे देखिए कि आप लोग देखिए कि सीटेट में मैंने एक सवेरे ये डाला था कि सबको मिलेंगे 90 नंबर। देखिए सबको मिलेंगे, जो 4, 5, 6 नंबर से कम होंगे, 7 नंबर लेटेस्ट समझिए, इसमें थोड़ा कम चांस है, लेकिन 5-6 तक ये इस बार जाएगी। अब 12 क्वेश्चन चैलेंज किए हैं, तो 12 क्वेश्चन में आप बताइए, नहीं सही करेगा तो कम से कम 7 को 8 को तो सही करना है उसको, और नहीं करना है तो आखिर मैंने प्रूफ दिया है तो उसका कोई तो वैल्यू होगा ना। अगर मान लीजिए बहुत से बहुत बाहर से जो प्रूफ दिए हैं वो तो सही है, अगर कोई बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पैसेज के हैं, तो पैसेज का हम कैसे देते हैं, पैसेज का हम पैसेज में ही अंडरलाइन करके उनको भेजे हैं। अब देखिए वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर पैसेज का हम कैसे चैलेंज करते, ये आप लोग हमको राय दीजिए। लेकिन नहीं, पैसेज का मैंने जो तरीका देखा है वो सही है कि पैसेज में ही अंडरलाइन करके उसको ऐसे करके बॉक्स बना के और उस चीज़ को मैंने वहाँ नोट कर दिया है और उसका फ़ोटो भेज दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है और आगे कैसी बात होती है, तो मैं फिर आपसे जुड़ता हूँ। और आज जो भी बच्चे ये एसएसटी वाले हैं, अपना अपना स्कोर बताइएगा कि सर क्या हुआ, और सर के वीडियो आप देखते हैं कि नहीं, सर आप अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं, क्या आपको कोई सर से शिकायत है तो वो भी आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। और कल जो होगा, टुमारो जो होगा, ये मैथ्स और साइंस वाले का होगा, ठीक है। तो आप लोग जितने भी मैथ्स के बच्चे हैं वो सब कल देखिएगा कि सर ने क्या क्या कौन सा क्वेश्चन चैलेंज किया है। तो ये कल होगा मैथ एंड साइंस का, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसके लिए आप लोग प्लीज़ चैनल को जितना से जितना शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।